हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। चलो, कॉन्सेप्चुअल एरर वाली सीरीज़ में, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बाय द स्टूडेंट्स वाली सीरीज़ में आज फिर थर्मोडायनेमिक्स से एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, जहाँ पर बच्चे मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब बच्चे जो आईआईटी में अच्छी रैंक भी लाते हैं ना, वो भी हमेशा इस डाउट को पूछते ही रहते हैं। कई बार बताने के बाद भी उनको डाउट होता है। नाउ यू प्लीज चेकअप वेदर यू वर रियली क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट, और या आपको भी ये डाउट था। क्या डाउट? जैसे मैं एक जनरल बात बोलता हूं, जैसे हम ये बात बताते हैं कि फॉर एन आइडियल गैस, कोई आइडियल गैस है, आप जानते हो यू इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, एच एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। जब भी तो हम बोलते हैं कि फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो थ्रू आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। तो किसी आइडियल गैस के लिए कोई आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो डेल्टा एच जीरो होता है, डेल्टा यू जीरो होता है फॉर एन आइडियल गैस। बच्चों को समझ में आ जाती है, ठीक है सर, बढ़िया है, अब तो क्या हम कर देंगे। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से उनके सामने कोई टेस्ट दे रहे हों, जेई का एग्ज़ाम दे रहे हों, एक डाउट आता है, वो कई बार फंस जाते हैं जब वो बात करते हैं फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन और फेज चेंज। तो किसी केमिकल रिएक्शन या फेज चेंज की बात करते हैं, ऑफ कोर्स अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे हम एंथैल्पी चेंज उनकी डिटरमिन करते हैं। तो मान लो कोई भी रिएक्शन है तो कई बार हम रिलेशन लिखते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला बड़ा फेमस सा होता है, हालांकि इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेशंस भी इन्वॉल्व हैं कि हमने गैसेस के मोल्स लिए हैं एंड गैस आर ट्रीटेड टू बी आइडियल गैसेस। तो ये बड़ा कॉमन फेमस फॉर्मूला होता है टू रिलेट बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। और जैसे ही हम कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन है या फेज चेंज है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है एंड गैसेस आर इन्वॉल्व, तो बच्चों को डाउट एग्जाम में आता है, पता नहीं क्यों एग्जाम में या टेस्ट में डाउट आता है उनको याद रह जाता है, अच्छा आइसोथर्मल कह रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा एच जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। अरे और फिर क्या, वही सारे उनके कॉन्सेप्ट उड़ जाते हैं। नहीं, डेल्टा एच इज नॉट जीरो, डेल्टा यू इज नॉट जीरो फॉर अ रिएक्शन। रिएक्शन के लिए डेल्टा यू डेल्टा एच जीरो नहीं है भैया, रिएक्शन के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रहे हैं। तो याद रखो, डेल्टा एच डेल्टा यू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा एच डेल्टा यू जीरो होता है ओनली फॉर एन आइडियल गैस वेयर मोल्स आर नॉट चेंजिंग। केमिकल रिएक्शंस में तो मोल चेंज हो जाते हैं, स्पीशीज चेंज हो जाती हैं, तो फिर तो भाई डेल्टा एच विल नॉट बी जीरो। बल्कि फॉर रिएक्शन क्या होता है, फॉर रिएक्शन याद रखें डेल्टा एच इज नॉट नीड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू नीड नॉट बी इक्वल टू जीरो। हालांकि किसी केस में जीरो हो जाए वो एक अलग बात है, बट नीड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि रिएक्शन के लिए फॉर डेल्टा एच आर रिएक्शन के लिए even at constant temperature is equal to summation of enthalpy of formation of all the products minus summation of enthalpy of all the reactants। याद आया फॉर्मूला थर्मोकेमिस्ट्री का? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। अब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हर सब्सटेंस के, हर गैस के अलग अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रहे हैं। तो ध्यान दो बच्चों, enthalpy of reaction need not be zero. This is not equal to zero for a chemical reaction or phase change। क्यों? Because यहाँ पर enthalpy of formation of all the products and enthalpy of the formation of all the reactants, even though the gases are ideal, constant temperature पर equal नहीं होंगे, so this difference will not be equal to zero। Conclusion, सावधान, अगर कोई आइडियल गैस है, वो कोई प्रोसेस कर रही है, मान लो 5 मोल हीलियम ली, गर्म करा, ठंडा करा, प्रेशर बढ़ाया, घटाया, कुछ भी करा, आइसोथर्मल एडियाबैटिक कुछ तो करते रहे आप, है तो वो 5 ही मोल ना,
5 मोल थी, 5 मोल ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, सो डेल्टा यू विल बी जीरो, डेल्टा एच विल बी जीरो इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। बट केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है किसी और सब्सटेंस के साथ में, कुछ और सब्सटेंस बन रहा है, उनकी एटॉमिसिटी चेंज हो रही है, सीवीसीपी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो फिर डेल्टा एच विल नॉट बी जीरो इवन इफ द रिएक्शन इज अकरिंग एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो इवन इफ द टेम्परेचर रिएक्शन इज अकरिंग एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट सेम इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड एज वेल एज their atomicities are not same, because CV and CP are the function of the atomicity of the substance or atomicity of the gases. I hope you have understood the point. मैंने जो बात बोलनी थी वो बोल दी, ये बड़ा सावधान रहें, ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से मैंने जितने वो बताए ना कंसेप्चुअल मिस्टेक्स बाय द स्टूडेंट्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और सबसे कॉमन मिस्टेक है बाय द स्टूडेंट्स। दिस इज एज पर माई एक्सपीरियंस। अब आपने अपने मन से पूछो कि आप भी ये गलती करते थे क्या, या कभी किसी न किसी टाइम पे ये गलती की है क्या आपने वाइल स्टडिंग और वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बात खुद चेक करें, मैंने अपनी बात कह दी बच्चों, यही था आज के लिए। ऑल द बेस्ट।